हाजीपुर गांधी सेतु पर लौरिया विधायक विनय बिहारी बाल बाल बच गए। गांधी सेतु पर विधायक विनय बिहारी के स्कॉर्पियो को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो एक कार से टकरा गई। विधायक अपनी पत्नी, भतीजे और 2 गार्ड के साथ लौरिया से पटना आ रहे थे। विधायक विनय बिहारी के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं उनका परिवार इस हादसे में बाल बाल बच गया है और दोनों गार्ड भी सुरक्षित है। गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने पिकअप का चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर के चौसा कोचस मार्ग पर बसही के पास बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी राजपुर थाना क्षेत्र के कोचाढ़ी और सरेंजा निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं बोलेरो चालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। बोर्ड के सचिव ने सभी केंद्राधीक्षकों और परीक्षार्थियों के साथ ही संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है। बगहा विद्युत स्टेशन के पैनल में आग लग गई, जिससे घंटों बिजली बाधित रही। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बगहा शहर एवं ग्रामीण के क्षेत्र में घंटों बिजली बाधित रही। जामताड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के ब्लड बैंक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कई सामान जलकर राख हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्लड बैंक के कर्मी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लड बैंक के मेन विद्युत कंट्रोल बोर्ड में आग लग गई है, जिसके बोर्ड में लगातार तार सहित कई इन्वर्टर जल गए हैं। धनबाद जिले के कतरास निगम थाना इलाके के वार्ड 1 मंदिर परिसर में करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों की शिकायत की थी, लेकिन सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद गुणवत्ता को ध्यान नहीं दिए जाने पर सड़क को तोड़कर दोबारा सड़क निर्माण करने का आदेश दिया गया था। लेकिन फिर से सड़क में ठेकेदार निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है। गढ़वा के बहेरा टोली में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने प्रतिरोध सप्ताह के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बूढ़ा पहाड़ के इलाके में लैंडमाइंस लगाया था। बरामद करने के बाद विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अब भी सर्च अभियान जारी है। पलामू डीआईजी ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया था। उसी दौरान कच्ची सड़क पर मिला टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। सिवान के डीएम अमित कुमार पांडे ने अधिकारियों के साथ मैरवा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। डीएम के आने की सूचना मिलने पर प्रखंड के सभी पदाधिकारियों में खलबली मच गई। इस दौरान उन्होंने जोनल मैनेजर सतीश राय और प्रोजेक्ट मैनेजर विजय राज से मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की समस्या मेडिकल कॉलेज के नव निर्माण कार्य में आती है तो उसकी सूचना मुझे तुरंत दे। मेडिकल कॉलेज पूर्व करने का 24 माह निर्धारित है। बगहा विद्युत स्टेशन के पैनल में आग लग गई, जिससे घंटों बिजली बाधित रही। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बगहा शहर एवं ग्रामीण के क्षेत्र में घंटों बिजली बाधित रही। एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे छात्रों ने जमकर हंगामा किया और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते पर एसडीएम मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नालंदा के अस्थावत थाना क्षेत्र के अंदी गांव में धुआं के कारण दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बीमार हो गए हैं। बीमारों को इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि सब लोग कमरे में बोरसी जलाकर सोए हुए थे। कमरे का दरवाजा बंद था। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो बाकी सदस्यों ने तोड़ दिया तो अंदर सोए सभी लोग बेहोश थे। इसके बाद सभी लोगों को इलाज के लिए अस्थावत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 10 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया और बाकी 6 लोगों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। बगहा के रामनगर में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी है। गौरतलब है कि पति का अपनी भाभी से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पत्नी हमेशा विरोध करती थी। पत्नी को हटाने के लिए पति और देवरानी ने हत्या की साजिश रच दी और पति ने 4 मासूम बच्चों को सामने ही पत्नी की हत्या कर दी। मृतक के मायके वाले देर रात महिला के शव को लेकर रामनगर थाना पहुंचे। पति के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। मायके वालों ने बताया कि महिला का विवाह रामनगर प्रखंड जोगिया में हुआ था। शादी के बाद महिला ससुराल में रहने लगी, लेकिन हमेशा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको लेकर मृतक महिला ने अपने परिजनों को बताया था।
बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि वे बेहतर काम कर रहे हैं। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई काफी तेज हो गई है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अब तक जेडीयू और बीजेपी में सीटों पर सहमति नहीं बनी, हालांकि बातचीत जारी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार बीजेपी प्रभारी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सीट बंटवारे की घोषणा करेंगे। यूपी चुनाव में गठबंधन पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पार्टी की अपनी इकाई होती है, प्रदेश की इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है किसके साथ गठबंधन होगा। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी उपस्थित रहे। मुंगेर में धरहरा बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पर दुकानदार ने बताया कि बिक्री के 14,000 रुपए और खाता बही को एवं थैले में रखा हुआ वह पिछले गोदाम बंद कर चला गया था। जब वो वापस आया तो दुकान में काउंटर पर रखा थैला नहीं था, जिसके बाद उसने दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला तो देखा कि एक युवक टोपी और मुंह में मफलर बांधे दुकान में घुसता है और काउंटर पर रखे थैले को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। पटना में मोकामा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में कुएं से कमलेश यादव नामक व्यक्ति का शव मिला। कमलेश की मौत कैसे हुई, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक मोकामा थाने की गाड़ी प्राइवेट तौर पर चलाता था। देर रात साइकिल से घर लौटकर कुएं के पास किसी से फोन पर बात कर रहा था। मृतक के मुंह से झाग निकल रहा था। बक्सर में एक छात्र का गया हुआ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो सदर प्रखंड के भट्टवालिया गांव की एक साधारण परिवार की छात्रा है। इस छात्रा ने मां को लेकर बहुत ही मार्मिक गीत प्रस्तुत किया है। छात्रा का नाम शिवानी कुमारी है, जो उनके पिता का नाम गोपाल कुमार है। बताया जा रहा है कि शिवानी कुमारी ने स्कूल में एक गाना गाया था, जिसका स्लोगन है कर जाना कबो माई बाबू के भराई हो, खटत खटत जाई जिंदगी और आई हो। यह गीत सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर शिवानी का संगीत वायरल होने के बाद संगीत इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उसे मौका दिया और अब शिवानी का गाना स्टूडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। सहरसा में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आनंद शर्मा, उप विकास आयुक्त सहीला, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दर्जनों मतदाताओं को शपथ दिलाई। साथ ही जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वैसे युवा और युवतियों से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए उनसे आग्रह किया, जिससे देश का हर नागरिक एक अस्थायी सरकार का निर्माण कराने का हिस्सा बन सके। जिसके बाद बेहतर काम करने वाले BLO को उन्होंने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हाईवे पर अब तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है, जिससे जिले को मिले आधुनिक उपकरण से लैस नई इंटरसेप्टर गाड़ी को रांची के हाईवे पर रफ्तार थामने के लिए तैनात किया गया, जहां वाहन की गति निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी। हाई स्पीड गाड़ियों की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले 2021 के आंकड़ों में भी रफ्तार की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा देखने को मिला था। इस वजह से रांची पुलिस को हाई स्पीड गाड़ियों पर ब्रेक लगाने के लिए इंटरसेप्टर गाड़ी मिली है, जिसका रांची हाईवे पर तैनात किया गया, जिससे वाहनों की रफ्तार जांचने के लिए लगाया गया है। जिससे रोड पर पिछले दिनों रफ्तार के चलते कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। उसी रोड पर इंटरसेप्टर को तैनात किया गया। इंटरसेप्टर गाड़ियों की मदद से ज्यादा स्पीड में चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अब पुलिस आधुनिक कैमरे, स्पीड रडार से लैस इंटरसेप्टर गाड़ियों से ओवर स्पीड चलने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रांची के नगरी इलाके सहित कई रोड पर इस स्पेशल वाहन को तैनात किया गया है। गढ़वा में NH 75 बाईपास सड़क का निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने उस समय भगदड़ मच गई जब करमडी गांव के पास ग्रामीण पत्थर लेकर काम रुकवाने पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बाईपास निर्माण के लिए सरकार ने जमीन तो ले ली, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं दी है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने मंगलवार को काम बंद करने के लिए कहा। जब कर्मियों ने बात नहीं मानी तो ग्रामीण ईंट लेकर दौड़ गए, जिसके बाद कंपनी के लोगों ने काम को बंद कर दिया। जानकारी मिलती अंचल के CI मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। CI ने कंपनी के लोगों को इस स्थल को छोड़ दूसरे स्थल पर काम करने को कहा और जल्द मुआवजे की राशि दिलाने का वादा किया। छात्रों का हंगामा लगातार दूसरे दिन भी जारी है। छात्रों ने नालंदा के बिहार शरीफ स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जाम कर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। जाम की सूचना मिलने पर SDM मौके पर पहुंचे और छात्रों को काफी समझा बुझाकर शांत कराया। तो वहीं बक्सर स्टेशन पर भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। मौके पर लोकल थाना पुलिस, रेल थाना पुलिस और RPF के जवान पहुंच सकते हैं। गौरतलब है कि RRB द्वारा NTPC CBT 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है
और अब तक 15 क्षेत्रों के लिए रिजल्ट जारी किए गए हैं। इसके बाद छात्रों में रिजल्ट को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरआरबी ने 13 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसके रिजल्ट में बोर्ड के द्वारा कई पदों के लिए एक ही उम्मीदवार का चयन कर लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में एक उम्मीदवार की वजह से 2 से 3 छात्र रेस से बाहर हो गए और उनका चयन नहीं किया।